सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं हूं करण सिंह और आप देख रहे हैं कृषि जागरण चैनल। आप सबका स्वागत है आज के इस खास एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से अगर आप केले की खेती करते हैं, केले की फसल लगाते हैं अपने खेत में, तो कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी हैं, कौन कौन से रोग इसमें लगते हैं। विशेष जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं कि किस प्रकार से जब केले की फसल खराब होती है तो कितना नुकसान होता है और इसके बचाव के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो ये तमाम जानकारी आप मेरे साथ देखें इस वीडियो में कि कौन कौन से रोग केले की फसल में लगते हैं जिसके वजह से आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। नमस्कार किसान भाइयों, सभी का एक बार फिर से स्वागत है कृषि जागरण चैनल में। आज हम बात करेंगे केले की फसल खराब कैसे हो जाती है और इसमें कौन कौन से रोग लग जाते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये केले की फसल खराब हो चुकी है, झुलसा रोग इसमें लग चुका है, जिसके कारण इसके पत्ते और तमाम बीमारियां इसमें लगी हैं। इसके कारण इसमें फल भी समय पर नहीं आ पा रहा है। तो ऐसे रोगों के कारण किसान भाइयों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इसकी आज पूरी जानकारी कृषि जागरण चैनल के माध्यम से आपको मिलने वाली है। किसान भाइयों, भारत में केले की खेती प्रमुख रूप से की जाती है, लेकिन केले के प्रमुख रोग के कारण इसकी उपज में काफी हानि पहुंचती है और इसी की तमाम जानकारियां आज मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देने वाला हूं। आज आपको बताता हूं कि किस प्रकार से किसान भाई इस केले की इस समस्या से, जो झुलसा रोग आपको इसमें दिख रहा है जिसके कारण पत्ते सूख चुके हैं, कैसे इससे छुटकारा पाना है और आपकी फसल बर्बाद ना हो, इसी के बारे में तमाम जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं। ये रोग केले में लगने वाले प्रमुख रोग हैं। साथ ही आपको बता दूं कि जो दुनिया में केले उगने वाले सभी देशों में ये रोग पाया जाता है। भारत में पनामा रोग मुख्य रूप से उत्तरी पूर्वी तथा दक्षिणी राज्यों में पाया जाता है। केले का ये रोग पौधे के विकास की जो समय होता है उसी समय ये लग जाता है और रोपण के दो प्रकार के होते हैं। इस रोग के दो प्रकार के लक्षण होते हैं। केले की कुछ प्रजातियों में नई पत्तियों में पीलापन के रूप में, कुछ पत्तियों में जो होता है वो पर्णभ्रांतों के टूटने के कारण हो जाती है, जो लटक जाती हैं पत्तियां नीचे के लिए। जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि कैसे पत्तियां सूख सूख कर नीचे के लिए लटक गई हैं। तो इस प्रकार का ये जो रोग है, इसके दो प्रकार के रोग होते हैं। रोग की प्राथमिक लक्षण है उसमें पुरानी पत्तियों पर पहले हल्के पीले रंग की धारियां पड़ती हैं, फिर पुरानी पत्ती पीली पड़कर और फिर वो टूटकर लटक जाती हैं तथा बाद में सूख जाती हैं। ये रोग विशिष्ट लक्षण ऊतकों में दिखाई देता है। ये प्रभावित भागों को काटकर तुरंत फेंक देना चाहिए, ऊतकों से अलग कर देना चाहिए और इनका देखा जाए तो इसका हल्का पीला रंग जब दिखाई देता है तो इसी तरह का रंग प्रकंद पे भी पड़ने लगता है। ऐसे प्रकंद को भी बाद में फिर काले पड़ जाते हैं और सड़ जाते हैं। किसान भाइयों, ये रोग लगने के बाद 1 से 1.5 महीने के अंदर ही सभी पत्तियों को काटकर नष्ट कर देना चाहिए। केवल मूल तना जो होता है केले का वो छोड़ देना चाहिए और उसके बाद में इसको पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए। पौधे के पर्णभ्रंत तथा तनों की सड़ी मछलियों जैसी इनमें बदबू आती है। तो भाई किसान भाइयों, हम बात करें रोग की तो ये रोग होता है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम क्यूबेंस नामक का कवक लगने से ये रोग इसमें हो जाता है। इसकी रोकथाम के लिए पौधरोपण हल्की भूमि में न की जाए, उदासीन क्षारीय मृदा को प्राथमिकता दी जाए, रोपण हेतु स्वस्थ पत्तियों का ही प्रयोग किया जाए। यूरिया डालकर ईख गन्ना की जैसे पत्तियों को ढांकना भी लाभप्रद होता है। उसके बाद में जब इसको डाल रहे हैं यूरिया डाल के इसको आप ढांक दें पत्तियों को, इससे भी इसको लाभ मिलता है। रोगग्रस्त पौधे को खरपतवार नाशी डाल करके भी नष्ट किया जा सकता है। सबसे चीज है कि इसको सर्वाधिक गड्ढे से निकालकर गड्ढे में चूना डालकर छोड़ दिया जाए। नए सकर्स पुतियों को लगाने का पूर्व ट्राइकोडर्मा युक्त 15 से 20 किलोग्राम गोबर की खाद डालकर प्रति गड्ढे में तब इसका पौधा लगाया जाए। अब इस रोग का एक कारण और है जिसको बोलते हैं पूर्ण चित्ती या सिमोटोगा रोग। इसका ये पूरी दुनिया में ये रोग पाया जाता है। ये 1902 में रोग आया था और फिजी द्वीप के सिंगाटोका के मैदानी क्षेत्रों में सन 1913 में इसने रूप लिया था, जिसके कारण ये रोग का नाम सिंगाटोका रोग भी कहा गया है। इसका लक्षण होता है कि इस रोग में पत्तियों का अधिकांश भाग पूरी तरह से झुलस जाता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि इसमें जो रोग लगा है वो सिंगाटोका रोग लगा हुआ है और इसके फलों का पुंज आकार छोटा रह जाता है, स्वाद भी परिवर्तन हो जाता है। तो इसके लिए जो उपचार की अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम इसके लिए क्या करना चाहिए, तीसरी या चौथी पत्ती में हल्की पीले रंग की जैसी धारियां बनती हैं तो जो कि 1 से 10 मिली लंबी और सिराओं में समांतर हो जाती हैं। बाद में धारियां चौड़ी होकर फिर पेड़ को पूरा
सुखा देती हैं। इसको बचाव के लिए कारण क्या करना चाहिए? इस रोग की रोकथाम के लिए आप साफ सफाई करें, पत्तियों की टहनियों को काट दें, पौध को संगरोधकता से उसका साफ सफाई करें। रोग की प्राथमिकता लक्षण की अवस्था में मैनेब 2.5 किलोग्राम, ट्राइटन या फिर कोई और चिपकने वाला पदार्थ 3.0 किलोग्राम तथा 3.0 लीटर पेट्रोलियम तेल के मिश्रण करके आप इसको छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि रोकथाम हो सके। दोस्तों, ऐसा ही एक रोग और है श्याम व्रण या फल विगलन जिसको बोलते हैं। इसमें भी क्या होता है कि फल छोटे हो जाते हैं, संक्रमण लग जाता है, फलों का आकार छोटा हो जाता है और इसमें फलों को भारी नुकसान होता है। तो ये तमाम रोग हैं जिसके द्वारा आपका जो है केले की फसल किसान भाइयों खराब हो सकता है। किसान भाइयों, जिस प्रकार से आपने देखा कि केले की जो अगर आप फसल करते हैं, बागवानी करते हैं केले की, तो इस प्रकार के रोग लगना आम बात है केले की फसल में। जिस प्रकार से आप इसमें देख रहे हैं, कई रोगों के नाम हमने आपको बताए हैं। किसान भाइयों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को और फिर कमेंट करके भी आप अपनी समस्या बता सकते हैं, जिससे कि उन समस्याओं का समाधान हो सके। और आपको बता दें, इस प्रकार की बीमारियों से बचाने के लिए केले की फसल को आप समय समय पर छिड़काव करें, पानी का उचित प्रबंध करें, क्योंकि अगर पानी की बजह हुई होती है तो उसमें भी केला सूखने लगता है।